हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्स्ट्रा मैथ्स। इस वीडियो में आज हम 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइंस के एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो कि 2 मार्क्स में होंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन, अ लाइन कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट -3 फ्रॉम द वाई एक्सिस एंड द टेंजेंट एट एंगल टू द एक्स एक्सिस इज 3/5। इट्स इक्वेशन इज। बच्चे हमें इस क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन फाइंड करनी है और क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। एक हमें दे रखा है -3 जो कि y इंटरसेप्ट की वैल्यू है, और ये जो 3/5 है ये किसकी वैल्यू है? दिस इज टेंजेंट यानी tan थीटा की वैल्यू हमें गिवन है। ओके, सो यहाँ लिखेंगे पहले तो y इंटरसेप्ट इक्वल टू -3 और tan थीटा की वैल्यू है 3/5। आपको पता है tan थीटा किसके इक्वल होता है? m के इक्वल। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो स्लोप हमें गिवन है दैट इज 3/5 यानी m इक्वल टू tan थीटा होता है, तो m इक्वल टू 3/5 भी हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब हमें इक्वेशन फाइंड करनी है इसकी। इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? आपको पता है जब भी इसमें y इंटरसेप्ट हमें किसी भी क्वेश्चन में गिवन हो और स्लोप गिवन हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है दैट इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, m की वैल्यू आपको पता 3/5 है, c दैट इज y इंटरसेप्ट। ठीक है, इसको आप c भी कह सकते हो और उसकी वैल्यू है -3। तो m और c दोनों पता लग गए, इट मीन्स आपको इक्वेशन पता लग गई। सो इक्वेशन ऑफ द लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m की वैल्यू 3/5, x प्लस c की वैल्यू -3। नाउ 3x प्लस माइनस -3 अपॉन में 5। यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 5। 3x माइनस 5 3 ज़ा 15। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये 5y इक्वल टू 3x माइनस 15। नाउ इक्वेशन इज 3x प्लस 5y, यहाँ पर आके माइनस का 5y माइनस 15 इक्वल टू 0। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, find the equation of the line which passes through the point 4, -2 and whose intercept on y-axis is twice that on x-axis। यानी हमें उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस वाले पॉइंट से पास होके जाए और उसमें जो y एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट हो वो x एक्सिस के इंटरसेप्ट के ट्वाइस हो। ठीक है, तो इसके अंदर हमें कुछ लेट मानना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसमें दो एक्सेस की बात हो रही है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की। ठीक है, तो इसमें लेट मान लेंगे, लेट एक्स इंटरसेप्ट बी ए, लेट वाई इंटरसेप्ट बी बी। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या क्या रखा है? हुज इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस इज ट्वाइस दैट ऑन एक्स एक्सिस, यानी जो वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट है यानी बी जो है वो ट्वाइस हो जाएगा एक्स इंटरसेप्ट यानी ए के। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब इसके बाद जैसा कि बात हो रही है दोनों एक्सेस की, तो कभी भी दोनों एक्सेस की बात हो रही हो एक्स और वाई की, तो एक फॉर्मूला आता है इंटरसेप्ट फॉर्म का दैट इज एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ए का ए रहेगा यहाँ पे, बी की वैल्यू आ जाएगी 2a इक्वल टू 1। ठीक है, एलसीएम लेंगे यहाँ पे 2a, ए टू ए कैंसिल, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2a टू 2a कैंसिल
y इक्वल टू 1। ये आ जाएगा आपका 2x प्लस वाई इक्वल टू 2a क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए 1 के पास जाके कितना हो जाएगा 2a। तो जैसा कि आपको पता है ये वो वाली लाइन की इक्वेशन है, यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं। ये वो लाइन की इक्वेशन है जो इस वाले पॉइंट से पास होके जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एज द लाइन passes through 4 कॉमा -2। तो x और y की जो वैल्यू है वो इन दोनों में पुट की जाएगी। x की वैल्यू है 4 एंड y इज -2 इक्वल टू 2a। 8 - 2 6 इक्वल टू 2a। a की वैल्यू आ गई 3, तो b कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा इसका, यानी 6। तो अब हमें a और b की वैल्यू पता लग गई है। हमें इस क्वेश्चन में इक्वेशन फाइंड करनी थी, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप 2x प्लस वाई इक्वल टू 2a। अब क्या करेंगे, इस a की जगह पे ना ये 3 पुट कर लेंगे। हालांकि यहाँ पे b की नीड हमें है नहीं, बट फिर भी हमने वैल्यू निकाल ली। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 इंटू ए यानी 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6। तो बच्चे इसकी जो इक्वेशन है वो हमारे पास आ गई, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,2 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन y इक्वल टू x। सो हमें उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास होके जा रही है। मान लो ये एक लाइन है और ये पास होके जा रहा है 3.2 पॉइंट से, ठीक है। इसको नाम दे दो ए बी एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन y इक्वल टू x। और ये जो ए बी लाइन है ना, ये इस सी डी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये नाम हमने खुद से लेट मान लिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो ए बी जो है 3,2 पॉइंट से पास होके जा रही है और सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है। और सी डी की जो इक्वेशन है दैट इज y इक्वल टू x। हमें क्या फाइंड करना है, हमें इस ए बी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। देखो हमारे पास इस ए बी का एक पॉइंट तो है, यानी अगर हम ए बी लाइन की एक स्लोप फाइंड कर लें तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम इक्वेशन बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा काम करेगा इस ए बी लाइन का स्लोप फाइंड करना, ठीक है। सबसे पहले काम करते हैं इस सी डी लाइन का जो है स्लोप फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उन दोनों के स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है, ठीक है। तो सबसे पहले काम करते हैं सी डी लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं। उससे पहले हमें गिवन है इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी, दैट इज y इक्वल टू एक्स, ठीक है। अगर आप क्लियरली देख पा रहे हैं तो y इक्वल टू एक्स हमारे पास एक फॉर्म रहती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। y इक्वल टू एम एक्स यानी इसमें जो x का कोफिशिएंट है वो m की वैल्यू है दैट इज 1, यानी यही फॉर्म तो हो गई। और इसमें c, यहाँ पे c तो है ही नहीं यानी 0, यानी फॉर्म वही है, ठीक है ना। तो इसमें स्लोप कितना आ गया इस वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग, दैट इज 1, यानी स्लोप कितना आ गया सी डी लाइन का 1। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन सी डी, इसको m1 हम ले लेते हैं तो 1। और आपको ये पता है दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, एज ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी। तो दोनों के जो स्लोप के प्रोडक्ट रहेंगे वो कितने रहेंगे -1। ए बी लाइन के स्लोप को हम m2 मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। यहाँ पे हम लेट मान लेते हैं, लेट स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू m2। m1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1, m2 रहेगा भी इक्वल टू -1। तो जो ए बी लाइन का स्लोप है दैट इज -1। नाउ आपके पास स्लोप आ गया, आपको पॉइंट पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से आप इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी व्हेन
स्लोप कितना हो गया इसका -1 और पॉइंट क्या हो गया 3,2। तो इक्वेशन का जो फॉर्मूला रहता है दैट इज y माइनस वाई वन इक्वल टू m x माइनस x1। y1 की वैल्यू है 2, स्लोप है -1, x माइनस x1 इज 3, y माइनस 2 इक्वल टू -x माइनस माइनस +3, माइनस का x यहाँ पर आएगा तो x प्लस वाई प्लस का 3 यहाँ पर आके -3 हो जाएगा, तो -2 -3 हो जाएगा -5 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, find the equation of the line passing through the point 1, 2 and perpendicular to the line x plus y plus 1 equal to 0। बच्चे क्वेश्चन 3 और 4 बिल्कुल सेम है, बस इक्वेशन का फर्क है। उसमें y इक्वल टू एक्स हमें इक्वेशन गिवन थी और एक ये पॉइंट गिवन था, और इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट 1, 2 आ गया और इक्वेशन की फॉर्म थोड़ी सी चेंज कर दी, बाकी वे बिल्कुल सेम है करने का। ठीक है, सो ये एक लाइन हो गई ए बी और इसके ऊपर परपेंडिकुलर है सी डी पे, और जो सी डी की इक्वेशन है वो ये एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। जो ए पॉइंट है दैट इज 1, 2। ठीक है, तो हमें इसमें ए बी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन सी डी एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, पहले इस इक्वेशन में से ना हम स्लोप निकालेंगे। स्लोप कैसे निकाला जाता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर उसमें से स्लोप निकलेगा। तो इसमें हम लिखते हैं y इक्वल टू प्लस का x वहाँ जाके -x प्लस 1 वहाँ जाके -1। तो बहुत ध्यान से देखिएगा यहाँ पे आप, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म आ चुकी है। y इक्वल टू एम एक्स, एम कितना हो गया यहाँ पे -1 और c की वैल्यू कितनी हो गई -1। ठीक है, तो हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ द लाइन सी डी, इसको हम m1 ले लेते हैं दैट इज -1। ठीक है, और लेट मान लेंगे, लेट द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी m2, ये m2 क्या हो गया, लाइन ए बी का स्लोप। ठीक है, और आपको पता है कि दोनों परपेंडिकुलर है, एज ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, तो दोनों के स्लोप्स का जो प्रोडक्ट रहेगा दैट इज -1। m1 की वैल्यू कितनी है -1, m2 का m2 रहेगा यहाँ पे इक्वल टू -1। m2 कितना आ गया 1, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यानी ए बी लाइन का स्लोप आ गया 1। अब हम इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी व्हेन पॉइंट हमारे पास है 1, 2 और स्लोप कितना है 1। तो फॉर्मूला क्या रहता है, y माइनस y1 की वैल्यू है 2 इक्वल टू m x माइनस x1 कितना है 1। तो ये तो x माइनस 1 ही हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होके, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, x प्लस का y यहाँ पर आके माइनस का y माइनस का 2 यहाँ पर आके +2, तो -1 + 2 कितना हो जाएगा +1 इक्वल टू 0। ये इस लाइन की इक्वेशन आ गई। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, इफ a, b एंड c आर इन AP, then find the point through which the line ax plus by plus c equal to 0 will always pass। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए बी सी तीनों AP में है। ठीक है, हमें वो ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जिस पॉइंट से ये वाली लाइन हमेशा पास करे। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में पॉइंट फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं इक्वेशन को, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब इसके बाद एज
ए कॉमा बी एंड सी आर इन ए पी। जब तीन टर्म्स ए पी में है तो ऑब्वियस सी बात है इन तीनों के बीच में जो कॉमन डिफरेंस रहेगा, यानी ए और बी के बीच का कॉमन डिफरेंस और बी और सी के बीच का जो कॉमन डिफरेंस वो सेम होगा। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी बी माइनस ए, और इक्वल होगा थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। ऐसे तो कॉमन डिफरेंस निकाला जाता है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, फिर नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, और कॉमन डिफरेंस तो सेम होता है, इसलिए यहाँ पे इक्वल आया। ठीक है, माइनस का भी यहाँ पर आके प्लस का भी हो जाएगा, तो एक बी ऑलरेडी वहाँ पे है, तो ये हो जाएगा 2b माइनस ए इक्वल टू सी। ठीक है, अब यहाँ से हम एक इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं, माइनस का ए वहाँ जाके प्लस का ए, प्लस 2b वहाँ जाके माइनस का 2b, और प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी, सेकंड हमने ये एपी का कॉन्सेप्ट लगा के फॉर्म की। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस के टर्म्स को ना कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इसमें क्या करेंगे, देखो इक्वेशन फर्स्ट का जो फर्स्ट टर्म है इसको कंपेयर करेंगे इक्वेशन सेकंड के फर्स्ट टर्म के। ठीक है, तो ये आ जाएगा ax इक्वल टू ए। ऐसे सेकंड टर्म को कंपेयर करेंगे इसके सेकंड टर्म से, यानी बी वाई इक्वल टू माइनस का 2b। थर्ड वाले को कंपेयर नहीं करना, राइट। a से a कैंसिल, तो x इक्वल टू आ गया 1, b टू b कैंसिल, y आ गया -2। इट मीन्स x और y की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, यानी 1, -2। ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे ये वाली लाइन हमेशा क्या करेगी, पास करेगी। ठीक है, तो 1, -2 इज द आंसर। ओके, सिक्स क्वेश्चन, फाइंड a and b if the line x by a plus y by b equal to 1 passes through the point 2, -3 and 4, -5। बच्चे आप लोगों को एक बात बहुत अच्छे से पता होगी, कभी भी कोई लाइन की इक्वेशन गिवन हो, ठीक है, या देखो मान लो एक्स वाई प्लेन है, एक लाइन है इस तरह से आ रही है, मान लो ये इसी लाइन की जो है, इसी इक्वेशन ये लाइन है। अब इसी लाइन से ये दो पॉइंट जो है बीच में आ रहे हैं, इसी लाइन के ऊपर कहीं पे ये दो पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों पॉइंट्स जो होंगे वो इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, कभी भी कोई लाइन किसी पॉइंट से पास होके जाती है तो हमेशा वो जो पॉइंट्स रहते हैं वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट यूज़ करके हमने इसमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसमें इक्वेशन नोट करेंगे, x अपॉन ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। एज द गिवन लाइन passes through 2, -3 and 4, -5। तो इसका मतलब क्या होगा, 1 by 1 ये दोनों पॉइंट्स की जो वैल्यू है हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। तो सबसे पहले मैं 2, -3 यहाँ पे पुट करके एक प्रॉपर इक्वेशन फॉर्म करूँगा। x की जगह आ जाएगा 2 अपॉन ए प्लस y की जगह पे -3 अपॉन बी इक्वल टू 1। यहाँ पे एलसीएम लेंगे ए और बी का, ए टू ए कैंसिल, बी की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 2b, माइनस बी टू बी कैंसिल, ए इंटू 3 हो जाएगा 3a इक्वल टू 1। तो ये आ गया 2b माइनस 3a इक्वल टू ए बी। ठीक है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ये पॉइंट तो हमने पुट कर लिया, अब इस पॉइंट की बारी है। x की जगह पे 4, यानी 4 बाय ए, 4 अपॉन ए, y की वैल्यू है -5, तो प्लस माइनस माइनस 5 अपॉन बी इक्वल टू 1। यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो ए बी एलसीएम आएगा, ए टू ए कैंसिल, बी की मल्टीप्लाई 4 से तो 4b, माइनस बी टू बी कैंसिल, ए मल्टीप्लाई करेंगे तो 5a इक्वल टू 1, 4b माइनस 5a इक्वल टू
ए बी। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगा। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे b का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे 4 है, तो मुझे यहाँ भी 4 लेकर आना है, तो पूरी इक्वेशन को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो है इक्वेशन थोड़ी चेंज कर लेता हूँ और 2 से मल्टीप्लाई कर लूँगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 2 इंटू 2 4b, 2 इंटू 3 6a, और यहाँ पे आ जाएगा 2ab। ओके, दिस इज थर्ड इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सेकेंड और थर्ड को। सॉल्व इक्वेशन 2 एंड 3। 4b माइनस 5a इक्वल टू ए बी, 4b माइनस 6a इक्वल टू 2ab। ये हो गया कैंसिल। प्लस 6 माइनस 5 होएगा प्लस का 1a इक्वल टू माइनस 2ab प्लस ab होगा माइनस का ab। a से a हो गया कैंसिल, माइनस b बचा तो 1 इक्वल टू माइनस b। इट मीन्स b की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, अब इस b की वैल्यू को हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। पुट b इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन है 2b, यानी b की जगह पे -1 -3a इक्वल टू ए बी, a इंटू बी। ये आ गया -2 -3a माइनस ए, -2 इक्वल टू माइनस का 3 है वहाँ जाके प्लस का 3 है 2a, 2 2 कैंसिल, a की वैल्यू भी कितनी आ गई -1। सो ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। बच्चे ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। इन क्वेश्चंस की आप रिटन प्रैक्टिस जरूर करें। सो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको आगे आने वाली वीडियोस में मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।